हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रॉक स्टार ब्लॉगर। तो आज हम लोग जा रहे हैं कन्हैया स्थान और देखते हैं कन्हैया स्थान में क्या है खास। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं महाचैतन्य प्रभु द्वार। इसी द्वार से आगे बढ़कर हम लोग कन्हैया स्थान पर प्रवेश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं महाचैतन्य प्रभु के बारे में कुछ रोचक जानकारी देना चाहूँगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी वो विष्णु भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो एक दिन बहुत अधिक रो रहे थे और चुप भी नहीं हो रहे थे। तो उसकी माता ने उसे चुप कराने के लिए श्री कृष्ण भगवान का एक नाम कहा, हरि बोल। और वो बोल सुनते ही महाप्रभु चैतन्य चुप हो गए और उसके मस्तिष्क पे यह हरि बोल बैठ गया। तभी से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त बन गए। वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति पर लीन रहते थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े ही सुंदर और बड़े ही सुशील थे। बचपन से ही उन्हें किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आता था। उसकी सुंदरता को देखते हुए उसका नाम गौर हरि भी पड़ गया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। इसके वजह से ही उसका नाम निमाय पंडित कहा जाता था। प्रभु चैतन्य 24 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य यानी कि वो संन्यास धारण कर लिए थे। उसकी संन्यास धारण करने की एक वजह थी, उसके पिताश्री का देहांत हो गया था और वो अपने पिताश्री के अस्थि को जल में प्रवाहित करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ उसे एक स्वामी केशव भारती से मुलाकात हो गई और वहाँ पर उसे केशव भारती का बताया हुआ मार्ग बहुत पसंद आया और वो तभी से संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए और फाइनली वह 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास को धारण कर लिए। उसके कुछ समय के पश्चात महाप्रभु चैतन्य के गुरु के नाम से स्वामी केशव भारती को जाना जाने लगा। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी महाप्रभु चैतन्य जी के बारे में और इस मंदिर को बनाने का और इस मंदिर को या इस उपलब्धि तक लाने का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, वो है महाप्रभु चैतन्य जी। तो महाप्रभु चैतन्य जी के बारे में कहा जाता है कि इस्कॉन मंदिर यानी कि कन्हैया स्थान जो साहेबगंज जिला के मंगल हाट नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर में कुछ दिनों तक चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे और वो जब पूरे भारत के भ्रमण पर निकले थे तो यहाँ पर कुछ दिनों तक अपना समय दिया था और भक्ति कार्य पर लीन थे। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ कृष्ण भक्ति पर लीन होते थे तो वो यहाँ पर नाचते और गाते थे। कहा जाता है कि जब वो नाचते थे तो वहाँ उसके साथ नाचने के लिए कृष्ण भगवान भी आ जाते थे। इसी क्रम में चैतन्य महाप्रभु रोने लगते थे और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगता था। इस कन्हैया स्थान के बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ सच्चे भाव से भक्ति भाव से आते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ आप कृष्ण भगवान को याद करते हैं तो आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। महाचैतन्य प्रभु का यहाँ आगमन 1505 ईस्वी पर हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का बिताया गया यहाँ हर एक दिन स्वर्ण दिनों के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही इस जगह में कृष्ण भगवान के पादुका और कृष्ण भगवान के मंदिर को इतनी उपलब्धि मिली है। यही कारण है कि आज मंगल हाट पर देश विदेश से यहाँ पर कृष्ण भक्त इस इस्कॉन मंदिर में आते हैं और इस इस्कॉन मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ और देखते हैं कि अंदर मंदिर में
भगवान श्री कृष्ण कहाँ है और चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह कहाँ है, और अंदर में श्री कृष्ण का भी पद चिन्ह है, और कहा जाता है कि माता राधा का भी पद चिन्ह यहाँ उपलब्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं महाप्रभु चैतन्य जी के ये है कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ स्थापित है, और आप देख सकते हैं कि इधर बाहर पर महाप्रभु चैतन्य का एक तस्वीर लगा हुआ है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है बजरंगबली जो अंदर पे ही स्थापित है, और ये जो आप पद चिन्ह देख रहे हैं यही है चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह। इसके बाद जो ये आप अगला पद चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण और माता राधा का पद चिन्ह यहाँ पर उपस्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती की अगर बात करें तो इस मंदिर में आपको आने के बाद बहुत ही शांति की अनुभूति होगी, और आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर की शोभा और भी चारगुनी हो जाती है, और यहाँ देश विदेशों से भक्तों का बहुत अधिक आगमन होता है। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पे आके यहाँ का भव्य नज़ारा आप लोगों को दिखाएं, तो कमेंट बॉक्स पे जाकर पार्ट 2 लाने के लिए हमें ज़रूर लिखें, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।